मुस्लिम संगठनों को आप कहें कि भाई ना जाएं, मुख्यमंत्री जी के इफ्तार में आप कहें कि वो ना जाएं, चंद्रबाबू नायडू जी के इफ्तार में उनको कहें कि वो ना जाएं, पर जो लोग राजद के इफ्तार में जा रहे हैं, बताएं कि इन लोगों ने क्या किया है मुसलमानों के लिए। इन लोगों से भी तो सवाल जवाब किए जाने चाहिए ना, जो अपने आप को सो कॉल्ड मुसलमानों का ठेकेदार समझते हैं, उनके हितों के संरक्षण करने वाला समझते हैं। पूछा तो इनसे भी जाना चाहिए कि लंबे समय से सत्ता का हिस्सा ये लोग रहे, क्या मुसलमानों की स्थिति में सुधार आ गया? मदनी साहब का बहुत सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ। उनसे पुराने संबंध हम लोगों के रहे हैं। ऐसे में मैं जानता हूँ कि उनकी अपनी चिंताएं हैं, जिसको लेकर उन्होंने इस तरीके का फैसला लिया है। बहरहाल मैं बस उनसे इतना कहूँगा कि जिनको उन्होंने मुसलमान समाज का संभवतः ठेकेदार बनना सही समझा है, क्या वो लोग उनके हितों का संरक्षण कर पा रहे हैं? आप भले हमारे इफ्तार में मुस्लिम संगठनों को आप कहें कि भाई ना जाएं, मुख्यमंत्री जी के इफ्तार में आप कहें कि वो ना जाएं, चंद्रबाबू नायडू जी के इफ्तार में उनको कहें कि वो ना जाएं, पर जो लोग राजद के इफ्तार में जा रहे हैं, बताएं कि इन लोगों ने क्या किया है मुसलमानों के लिए। इन लोगों से भी तो सवाल जवाब किए जाने चाहिए ना, जो अपने आप को सो कॉल्ड मुसलमानों का ठेकेदार समझते हैं, उनके हितों के संरक्षण करने वाला समझते हैं। पूछा तो इनसे भी जाना चाहिए कि लंबे समय से सत्ता का हिस्सा ये लोग रहे, क्या मुसलमानों की स्थिति में सुधार आ गया? लंबे समय से राजद जैसी पार्टियां, सपा जैसी पार्टियां जो अपने अपने राज्यों में सत्ता में रहीं, क्या किया इन लोगों ने मुसलमानों के लिए? अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने तो अपनी पार्टी तक को समाप्त कर दिया था, मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने की सोच को सामने रखने को लेकर। क्या किया था उस वक्त राजद जैसी पार्टियों ने? बहरहाल मैं मदनी साहब का आदर करता हूं और उन्होंने ये कहा है मेरे सराखों पर उनको भी कम से कम इन बातों को देखना चाहिए कि जिन लोगों को आप अपना हितैषी समझते हैं, मौका आने पर वो क्या करते हैं आपके लिए और आपके समाज के लिए। आप एक्टर भी रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई ने डिस्क्लोज कर दिया सारे मैटर को। हाँ, सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई ने मैटर को डिस्क्लोज कर दिया गया है पूरी तरीके से। सीबीआई के द्वारा क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है और जिसमें अंतोगत्वा सुसाइड ही बताया गया है। बहरहाल ये जांच प्रक्रिया का हिस्सा रहा है। तथ्यों के आधार पर सीबीआई के द्वारा संभवतः ये क्लोजर रिपोर्ट सबमिट की गई है। जिस वक्त ये घटना घटी थी, उस वक्त भी मैंने कहा था कि अगर समय बीतता है और जल्द कार्रवाई नहीं होती, संभवतः तथ्यों के साथ छेड़खानी की जाती है, उनको मिटाने का, उनको बदलने का प्रयास किया जाता है। उस वक्त भी मैंने आग्रह किया था कि हम लोगों को जल्द से जल्द सीबीआई को ये केस सौंपना चाहिए। स्थानीय प्रशासन पर कई तरीके के सवाल उस वक्त खड़े हो रहे थे। अब तथ्यों के आधार पर या तथ्यों के अभाव में सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है। मुझे लगता है कि अगर परिवार या कोई और जो उनसे जुड़ा हुआ है, जिनको शायद और कोई जानकारी है, अगर वो सामने रखते हैं तो संभवतः मैटर आगे बढ़ेगा। नहीं तो सीबीआई ने तो अपनी रिपोर्ट अब सबमिट कर ही दी है।